अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कुछ भाई बहनों ने कहा है कि मैं अपना अनुभव सुनाऊं। शुरू में कैसे मैं ज्ञान मार्ग में आया, क्या मेरे साथ हुआ, तो मैंने इस पर विचार किया कि वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा आत्माओं को पावन बनाते हैं और पावन बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। शायद वो बात किसी पुराने ब्रह्मा कुमार के अनुभव से उनको सहज समझ में आ जाए। इसलिए मैं आज अपनी स्मृति को रिवाइव करते हुए अपना सबसे प्रथम अनुभव जो मेरा बाप दादा के साथ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ हुआ वो सुनाता हूँ। सबसे पहले ये शायद 1954 की बात है। कितनी पुरानी बात है। आज 2023 है। मैं सबसे पहले अपने माता पिता के साथ माउंट आबू ऊपर माउंट पर वहाँ जो आश्रम था वहाँ गया था और पहले मिलन में ही ब्रह्मा बाबा ने मुझे दृष्टि दी। कहने को तो यही कहूँगा कि ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा तो रहते ही थे। तो मुझे दृष्टि दी और मुझे कहा ये मेरा बच्चा बहुत पवित्र आत्मा है। अब बाबा ने तो कह दिया, लेकिन मेरे अंदर हलचल मच गई। जैसे किसी के अंदर कोई बिजली का करंट चल पड़े, इस प्रकार की हलचल मच गई कि बाबा तो कह रहे हैं ये मेरा बच्चा बहुत पवित्र आत्मा है और मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। उस समय मैं कॉलेज में शाम को लॉ कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में पढ़ता था, इवनिंग क्लासेस में, और दिन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का अप्रेंटिसशिप करता था। तो कॉलेज के लड़कों में जितनी भी शरारतें होती हैं, जितनी भी आज के ज़माने के सब कॉलेज के बच्चे जानते हैं, उस समय भी वैसा ही था। जितनी भी उनके अंदर त्रुटियां होती हैं, समाज का जितना भी उनके ऊपर प्रभाव होता है, संग दोष होता है, वो सारा मेरे अंदर था। मैं होटल से खाना खा के आ जाता था। यद्यपि मैं मांसाहारी तो नहीं था, लेकिन हमारे माता पिता को पता नहीं लगता था। रात को आके मैं कहता था, माता जी मुझे आज भूख नहीं है, और जूते पहन के बिस्तर पर लेट जाता था। मेरी माता जी मेरे जूते उतारा करती थी। और जितनी भी प्रकार की, जैसे सिनेमा देखना है तो मैं चोरी से घर वालों के सिनेमा भी देखाता था। सिनेमा का भी कितना दुष्प्रभाव होता है। बाबा ने इसको सिन की माँ कहा हुआ है। इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टि सब बदल जाती है। तो इस प्रकार से
ऐसा व्यक्ति इस जन्म में होते हुए, और बाबा ने हमें बाद में ज्ञान तो दिया है कि तुम्हारे ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इस जन्म के तो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। तो उस समय तो इस जन्म की ही बात थी, तो मैं रात को सो नहीं सका। और मुझे यही आता रहा कि भगवान जिसमें आता है, चलो ब्रह्मा बाबा के लिए तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा अंतर्यामी नहीं हैं, ब्रह्मा बाबा किसी की जन्म पत्री को नहीं जानते हैं, लेकिन शिव बाबा तो जानते हैं। और शिव बाबा ने ये कह दिया, ये मेरा बच्चा अति पवित्र आत्मा है, तो मेरे मन में तो तूफान मच गया। तो मैंने सोचा अगले दिन, मैं तो रात को सो नहीं सका, कि ब्रह्मा बाबा क्लास करवाने के बाद, मुरली सुनाने के बाद और चैम्बर में बच्चों से मिलने के बाद एक पर्टिकुलर रास्ते से आया करते थे। तो उस रास्ते पर एक गैराज था जिसमें आयरनिंग होती थी। उस समय बड़ी बड़ी स्त्रियां, भारी भारी प्रेस होते थे, वो कमरा आयरनिंग के लिए रखा गया था। एक गैराज था खाली। मैं वहाँ आके खड़ा हो गया, ये सोचकर कि जब ब्रह्मा बाबा आएंगे मैं उनके सामने आकर उनसे अपनी हालत बताऊंगा। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा आए, और जब वो समीप आ गए तो मैं गैराज से निकलकर बाबा के सामने आया। तो बाबा ने कहा, बोलो बच्चे। तो मैंने कहा, बाबा आपने कहा है कि ये बच्चा अति पवित्र आत्मा है, मैं तो हूँ नहीं। तो बाबा ने मुझे अपने सीने से लगाया, पीठ थपथपाई और इतना ही कहा कि बच्चे बीती को बीती देखो, आगे से ख्याल रखना। बस ये शब्द बाबा ने कहे, बाबा चले गए। उस वक्त मेरी मनोदशा क्या थी कि जैसे किसी के सब पाप धुल गए हों, वो बिल्कुल सचमुच एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो गया हो। मेरा शरीर रुई जैसा हल्का मुझे महसूस होने लगा। ऊपर से नीचे तक मुझे आंतरिक खुशी की, हल्केपन की महसूसता होने लगी। ऐसा लगा कि मेरे सब पाप धुल गए हों जैसे। तो मैं बहुत ही खुश होकर के मैंने कहा कि ठीक है, बाबा ने कह दिया है, मेरे पिछले सारे पाप धुल गए हैं या माफ़ कर दिए हैं। अब मैं आगे से बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका तो लक्ष्य ही है पवित्र बनो, योगी बनो, मैं इस पर पूरा पूरा चलूँगा। तो ये धारणा करके मैं वापस अपने शहर दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में आकर के ब्रह्मा कुमारी का केंद्र था, वहाँ पर हमारी फैमिली जाती थी, मैं भी जाता था। बाद में वो केंद्र हमारे ही घर में एक दूसरा केंद्र बन गया। लेकिन मैंने ध्यान रखा कि मैं बाबा की बताई हुई वो जो मेरे को शिक्षा है कि बच्चे आगे से ध्यान रखना, उस पर पूरा पूरा चलूं। तो कुछ महीने के बाद हमारा दोबारा माउंट आबू जाना होता था। तो जब मैं दोबारा जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने देखा कि यद्यपि मैं योग करता हूँ, ज्ञान सुनता हूँ, धारणा करता हूँ, खाने पीने का परहेज़ रखता हूँ, संग का भी मैं काफ़ी ध्यान रखता हूँ, फिर भी बाहर की परिस्थिति में कॉलेज में जाना, दुनिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग के लिए जाना, जिसमें अन्य लोग भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका प्रभाव मेरे मनोदिशा पर आता था। क्योंकि पहले तो मैं ऑफिस में जहाँ मैं ट्रेनिंग लेता था, वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ वो हलवाई से मंगवा लेते थे इकट्ठे, उनके साथ मैं खा लेता था। उससे मैंने परहेज़ करना शुरू किया। फिर भी वो लोग आपस में जिस प्रकार की बातचीत करते थे, जैसा दुनिया था, उसका प्रभाव मेरे ऊपर मतलब कुछ ना कुछ धूल मिट्टी पड़ी होती थी। परंतु फिर मैंने ये भी देखा
कि दूसरी बार जब मैं माउंट आबू जाता था तो वहाँ फिर जैसे कोई पतित पावनी वहाँ बह रही हो, तो वहाँ फिर जा कर के ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा और बहुत सी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई जो आश्रम में रहा करते थे, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी, योगी जीवन, पवित्र जीवन बाहर के वातावरण से न्यारे होकर बिताया था, उनका प्रभाव आने से फिर मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे सब कुछ जो भी धूल मिट्टी मेरे ऊपर लगी है, चाहे वो परचिंतन है, चाहे वो परदर्शन है, चाहे खराब ख्यालात गुजरते हैं, वो धुल जाती थी। और साथ साथ बाबा जो ज्ञान सुनाते थे वो भी मन में भर जाता था। जैसे बाबा कहते हैं कि बादल भरकर यहाँ से जाते हैं और जा कर के ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर आते हैं। इस प्रकार से हमारा आना जाना चलता रहा। अब हम देखते हैं आज के 2023 में मैं अपने आप को क्या पाता हूँ कि अब मैं पूरे गर्व के साथ दृढ़ता से कह सकता हूँ और समझता हूँ कि जो बाबा ने कहा था कि मेरा बच्चा अति पवित्र आत्मा है, वो बाबा ने मुझे बना दिया है। वर्षों के दुनिया के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि ज्ञान लेने का ही नहीं बल्कि उस ज्ञान के वितरण का, जिसको हम ईश्वरीय सेवा कहते हैं, वो सारा कार्य करते करते वर्षों तक धीरे धीरे अब वो स्थिति आ गई है कि मैं स्वयं को कह सकता हूँ कि चाहे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, खान पान, मानसिक संकल्प, जो कुछ सुनता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, उन सब के अंदर मैं जो ईवल के प्रभाव से अपने आप को मुक्त पाता हूँ। और बाबा का मैं फिर समझता हूँ कि उस समय शिव बाबा ने जो मुझे कहा था वो मेरे उस समय की स्थिति के लिए नहीं कहा था, बल्कि मुझे स्मृति दिलवाई थी क्योंकि शिव बाबा तो तीनों कालों को जानते हैं, हर आत्मा की जन्म पत्री को जानते हैं। तो मुझे स्मृति दिलवाई थी कि बच्चे, पहले तुम कभी अति पवित्र आत्मा थे। और ये स्मृति बाबा हर उस बच्चे को दिलवाते थे जो बाबा के पास आता था, क्योंकि एक पेट बात बाबा पूछते थे हर एक से, बच्चे पहले कभी मिले हो? और उनके टीचर जो भी उनको लेके आते थे बाबा के पास, उनको पहले से पढ़ा के लाते थे कि बाबा पूछेंगे बच्चे पहले कभी मिले हो? और तुम कहना कि हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे इसी स्थान पर इसी जगह मिले थे। ये भले टीचर सिखाकर भी लाते थे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा रहस्य था जो मेरे को भी बाबा ने वही बात कही कि बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो। बाद में मुझे समझ में आया कि बाबा ने मेरी जो असली, जिसको कहते हैं आदि अनादि, जो मेरी स्थिति थी, अर्थात जो मेरी परम धाम में आत्मिक रूप से पवित्र स्थिति थी, और जब मैंने आकर के पहला जन्म परम धाम से सतयुग में लिया, उस वक्त जो मेरी स्थिति थी जो कि अति पवित्र थी, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारी पूजनीय अवस्था थी, तुम्हारी दैवीय अवस्था थी, उसका बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई थी। और स्मृति आने से मेरे अंदर समर्थी आती है। हर एक व्यक्ति के अंदर, अगर कोई व्यक्ति को ये बताया ही ना जाए कि तुम क्या थे और आज क्या बन गए हो, तो वो हमेशा यही समझता रहता है कि मैं जो हूँ उससे भी मैं नीचे जाने से बस बच जाऊँ। और उससे भी नीचे जाने से व्यक्ति बचता नहीं है, भक्ति करता रहता है, कर्म कांड करता रहता है, लेकिन जैसे नीचे सीढ़ी उतरते हैं,
युग का प्रभाव होता है। बाबा ने बताया हुआ है कि हर चीज़ सतो से रजो, रजो से तमो अवस्था में आती है। तो जैसे जैसे तमोगुण आता जाता है, कलयुग आ जाता है द्वापर से, तो हम नीचे ही जाना है हमको। इस प्रकार की बात हमको बुद्धि में आती थी। लेकिन हमको कभी ऐसा भी समय जब हमको बिल्कुल ऊपर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, उसकी स्मृति बाबा ने हमें दिलाई थी। और फिर बाबा ने अपने संग से, अपनी शिक्षाओं से, वातावरण से हमको धीरे 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 धीरे, क्योंकि कोई पुराना रोग होता है तो उसको ठीक होने में भी समय लगता है, तो बाबा ने हमें समझा दिया था कि बच्चे द्वापर युग से लेकर तुम्हारे अंदर विकार एंटर हुए, पहले ज़रा से एंटर हुए, धीरे धीरे वो बढ़ते गए। इतना पुराना रोग जो है उसको परमात्मा ही, जिसको कहा जाता है पतित पावन है, इसको ठीक करते हैं। लेकिन अंत में आकर के हम महसूस करते हैं कि सब सचमुच बाबा ने हमको ना केवल पतित से पावन बना दिया, बल्कि हमें अन्य को पावन बनाने योग्य भी बना दिया। जैसे मेरे से भाई बहन अनुभव पूछ रहे हैं, अब उन भाई बहनों को पता लगता है कि कैसे परिवर्तन आता है, कैसे व्यक्ति के बोल में, बुद्धि में, मन में, संस्कारों में परिवर्तन आता है, मूलभूत परिवर्तन आता है। और वो रियलाइज़ करता है अरे पावन बनने में कितना सुख है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है, आत्मा का कितना भारीपन समाप्त हो जाता है और आत्मा के विक्रम समाप्त हो जाते हैं, अच्छे कर्म शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से उसको अन्य आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि सबको सुख देने वाली बन जाती है। और पिछले कर्मों का जो हिसाब किताब दुख के रूप में आता है, उसको भी हम समझते हैं ये क्यों आया है, ये पिछले विकर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है। और भगवान ने तो हमें इतना भी सुविधा दी है कि तुम इसको मेरे साथ योग लगाकर इसको योग अग्नि से अपने विकर्मों को भी भस्म कर सकते हो। तो ऐसे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा ने सारी दुनिया की आत्माओं में से देख करके ये वही आत्माएं हैं जो कभी अति पावन थे, कभी ये सज्जू की आद में देवी देवता थे, आज धीरे धीरे प्रभाव से देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, सतोगुनी से रजोगुनी, रजोगुनी से तमोगुनी, तमोगुनी से अति प्रधान बन गए हैं। पर अब ऐसा समय आ गया है जबकि तमो प्रधान से पुनः स्वयं परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा आकर हमें सतो प्रधान बनाते हैं। तो भाव अर्थ कहने का ये है कि बाबा हमको जब स्मृति दिलवाते हैं, पहले दिन बाबा ने मुझे लगा तो मुझे अजीब कि कहाँ मैं और कहाँ बाबा मुझे ये टाइटल दे रहे हैं, लेकिन स्मृति दिलवाने से जब मेरी समझ में आया कि बाबा मुझे मेरी आज की अवस्था नहीं बता रहे हैं, मेरी ओरिजिनल अवस्था बता रहे हैं जिसको मुझे पुनः प्राप्त करना है, तो स्मृति से व्यक्ति को समर्थी आती है। जैसे कोई व्यक्ति को कहे तो हिमालय की चोटी पर चढ़ करके भारत को ध्वज लहरा के आओ, वो व्यक्ति कहेगा कि मैं तो इतना कभी माउंटेन पर, छोटे माउंटेन पर नहीं चढ़ा, मैं हिमालय पर चढ़ के ध्वज कैसे लहराऊंगा। लेकिन अगर कोई उसको ये बता दे कि 5000 साल पहले तुमने ये ध्वज लहराया था और अब तुमने पुनः लहराना है, तो व्यक्ति को वो स्मृति आ जाती है, तो उसको फिर समर्थी आ जाती है कि शायद मैं कोशिश करूं तो मैं माउंटेनियरिंग सीख कर इसको लहरा सकता हूं। तो भगवान को क्योंकि तीनों कालों का पता है, तो परमात्मा को ये भी पता है कि ऐसी कौन सी आत्माएं हैं
और वो कहाँ निवास करती हैं, जो पुनः आकर के नई सृष्टि में देवी देवता पद को धारण करेंगी। और उसके लिए उससे पिछले जन्म में, कलयुग के अंत के जन्म में और सतयुग की आज से पहले के बीच के जो संगम का, जिसको अंतिम जन्म कहा गया है, उसमें वो पुरुषार्थ करेंगी। और हम सब जानते हैं कि सतयुग में देवता होते हैं, कलयुग में कलयुगी मनुष्य होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कलयुगी मनुष्य अपने आप देवता बन जाते हैं। उसके बीच में एक पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग कहा गया है, जिसमें परिवर्तन होता है। और उसमें भगवान कहते हैं देवताओं से पहले देवता बनने के लिए जो गुण धारण किए करने होते हैं, जो अवगुणों का त्याग करना होता है, उस संगम युग पर निराकार परमात्मा धरती पर अवतरित होके ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर आप देखेंगे प्रसिद्ध है कि जब भी हम देवी देवताओं की वंदना करते हैं, देवी देवताओं को नमः करते हैं, तो पहले कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात पहले ब्राह्मणों को नमः करते हैं, फिर देवी देवताओं को करते हैं। क्योंकि वो देवी देवता तभी बनते हैं सर्वगुण संपन्न, जब वो पहले ब्राह्मण पिछले जन्म में बन के अपने अवगुणों को निकालते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में भी अगर उसको गीता को कोई अच्छी तरह पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में, अर्थात नई दुनिया के आदि में, हर सृष्टि चक्कर के अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचा। ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, क्योंकि थ्रू ब्रह्मा स्थापना करने वाले तो परमात्मा हैं, तो क्रिएटर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पतित पावन परमात्मा निराकार हैं। और ब्रह्मा को भी पावन वो बनाते हैं कि ब्रह्मा तो एक साधारण व्यक्ति होता है कलयुग के अंत में, ये वही आत्मा होती है कलयुग के अंत में जो सतयुग की आत्मा में सर्वश्रेष्ठ विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण होते हैं। लेकिन वो भी जैसे अन्य आत्माएं देवी देवताओं की सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में अंत में आकर साधारण हो जाती हैं, लेकिन परमात्मा को तो पता होता है कि यही वो आत्मा है जो पुनः श्री कृष्ण बनेगी। तो उनको भी ब्रह्मा बनाकर और उनके मुख से भगवान जो मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, अर्थात परमात्मा जो ब्रह्मा जी के मुख से ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, जिसको ही सच्चा गीता ज्ञान कहा जा सकता है, और अपने साथ योग लगवाना सिखाते हैं ताकि आत्माओं में मनोबल पुनः आए, जिससे वो विकारों को ख़त्म कर सके। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसको हम सच्ची गीता कह सकते हैं। वो परमात्मा कलयुग के अंत में, हर कलयुग के अंत में सुनाते हैं, और वही आत्माएं सुनती हैं जिन्होंने पिछले कलयुग के अंत में सुना होता है, और वही सतयुग का आदि होता है। इसलिए वो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, ब्राह्मणों को चोटी दिखाई गई है। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, वो सच्चे ब्राह्मण हैं। और आजकल के जो जात पात के ब्राह्मण हैं, जो कलयुगी ब्राह्मण हैं, वो भी जब वंदना करते हैं वो स्वयं कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः। तो वो कौन से ब्राह्मणों को वंदना करते हैं? क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमारे अंदर 5 विकार हैं। कलयुग के अंदर चाहे ब्राह्मणों को पुजारी भी रखा जाता है मंदिरों में, क्योंकि उनका नाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण नामधारी का भी इतना श्रेष्ठ मान है कि आज के युग में हम देखेंगे हर काम में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जन्म से लेकर किसी भी बड़े बड़े मौके पर और मृत्यु तक सब कुछ जो प्रथाएं बनी हुई हैं, कर्मकांड बने हुए हैं, मंत्र उच्चारण करना है, किसी का
जनेऊ सेरेमनी करनी है, कोई घर गृह प्रवेश करना है, किसी के वहाँ कोई शुभ कार्य हो या किसी की मृत्यु हो जाए, जन्म से लेकर मृत्यु तक आज भी उस नामधारी ब्राह्मण का भी इतना महत्व है। तो आप सोचिए कि जो असली ब्राह्मण थे वो कितने ऊंच हो गए, इसलिए उनको चोटी दिखाई जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय के जो ब्राह्मण या शिव शक्तियाँ कहें या पांडव कहें, उनके मंदिर भी बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, चोटियों पर बनाए जाते हैं। अर्थात उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी आत्मा की शक्ति कितनी श्रेष्ठ और ऊंची थी। तो शास्त्र वालों ने ब्राह्मणों को गायब कर दिया है और खाली देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर दिया है। ब्राह्मणों का रोल खत्म हो गया है। लेकिन वो ब्राह्मण अब पुनः परमात्मा क्रिएट कर रहा है और हम सब भाग्यशाली हैं। हमें परमात्मा ने करावनहार वो हैं, शक्ति वो प्रदान करते हैं, पवित्रता की धारणा वो करवाते हैं और हम निमित्त मात्र केवल करते हैं। जिसको दिखाया गया है कि इतने बड़े तमोगुणी कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए उठाया तो भगवान ने, लेकिन गोप गोपियों से उंगली लगवाई थी। तो केवल उंगली मात्र लगाने से हमें परमात्मा इतना बड़ा जन्म जन्मांतर के लिए, कहाँ कलयुगी सृष्टि और कहाँ सतयुगी सृष्टि, एक बारी व्यक्ति सतयुग में आ जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म भी सतयुग में ही होता रहता है। उसके बाद त्रेता युग में होता है। खास बात नोट करने की यह है कि परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दी है कि पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की निर्विकारता, आत्मा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की समाप्ति और आत्मा के अंदर सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और ईश्वरीय ज्ञान की धारणा ही पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, पूरी आयु और सतो प्रधान प्रकृति की प्राप्ति का मूलाधार है। ओम शांति।